पहुंचना है। अरे क्या तैयार हो जाइए, अभी 12 बज रहे और 5:30 बजे पहुंचना है, ऐसा सुंदर ने बोला है। तो अभी तो बहुत टाइम है। हाँ तो ठीक है, ठीक 4:30 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे। हाँ 4:30 बजे निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो बहुत टाइम है। तो बापू जी आराम कीजिए, सो जाइए थोड़ी देर, सुबह बहुत जल्दी उठे है ना। नहीं नहीं, मुझे अभी ऐसा कोई सोने की जरूरत नहीं है। लगता है तुझे सोना है। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं, खाना खाने के बाद एक आधा घंटा झपकी मार लूंगा। क्या है, शाम को अवार्ड के प्रोग्राम में जरा स्फूर्ति रहे ना, इसलिए। बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है अभी सोने की। बापूजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ आता हूँ। टप्पू के पापा, आप सोडी भाई को फोन कर लीजिए, वो गाड़ी लेकर आने वाले हैं ना, तो उनको कह दीजिए कि वो 4:30 बजे तैयार रहे। हाँ नहीं, बराबर है। हाँ उसको बोल देता हूँ। हाँ छोटी, अरे बोलो बोलो जेठा भरा। अभी देख, हमको 4:30 बजे यहाँ से निकलना है वो प्रोग्राम में जाने के लिए। अरे जेठा भरा, ओ यारों का यार, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। सोटी थी गड्डी और एकदम मिलेगी रेडी, ठीक 4:30 बजे टिच। ठीक है, ओके, बोल दिया। बस 4:30 बजे तैयार रहेगा वो। टप्पू के पापा बराबर 4:30 बजे निकल जाएंगे। हाँ 4:30 बजे, मतलब 4:30 बजे टिच, इंग्लिश टाइम। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक सो रहे हैं, उठिए, 4:30 बज गए। हाँ, 4:30 बज गए? बाप रे, एक 5 मिनट, मैं फटाफट कपड़े बदल लेता हूँ। जल्दी। अरे जेठिया, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे 4:30 बज गए। तूने ही कहा था ना ठीक 4:30 बजे निकल जाएंगे। बापूजी बस 2 मिनट, फटाफट कपड़े बदल के मैं आता हूँ। जेठा भरा, बोला था ना टिच 4:30 बजे रेडी हो जाऊंगा। देखो रेडी हो गया। अरे भाई तू तैयार है, लेकिन ये तैयार नहीं है ना। क्यों हो गया जेठा भरा, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत ठीक है छोटी। तो फिर तैयार क्यों नहीं हुए यार? वो क्या है सोडी भाई, टप्पू के पापा सुबह बहुत जल्दी उठे थे, तो अभी खाना खाने के बाद थोड़ा झोंका खा रहे थे, तो अरे भाई वो सब लपन छपन छोड़। बाबूजी मैं क्या कहता हूँ, जो तैयार है वो नीचे उतरते जाओ ना, मैं फटाफट कपड़े बदल के आया। ये जो तैयार है वाली, तुझे दिख नहीं रहा है? तेरे अलावा सब लोग तैयार है। क्या जल्दी से तैयार हो गया, सब साथ में नीचे उतरते हैं। जी बाबूजी जी। हाँ हाँ कमाल है। अरे कहाँ है भाई जेठालाल, कहाँ है आपके परम मित्र? आज भी लेट? आ जाएंगे बेड़े, उन्हें भी पता है कि चलना है। हाँ पर तारक कितनी देर, 4:45 बज गए। अभी आते ही होंगे अभी। आराम से। आगे। आगे बता सब, आगे सब आगे। वाह। अरे सोडी अंकल, ये क्या आपके जीप की जगह पे इतनी बड़ी गाड़ी? ओए टप्पू पुत्र, और तुम्हारी नानी जी का फंक्शन है, तो बर्थडे अवार्ड के लिए गड्डी भी तो बड्डी होनी चाहिए। वाह सोडी वाह। और थैंक यू चाचा जी। दादाजी मुझे तो जल्द से जल्द हॉल पहुंचकर अपनी नानी से मिलने का मन कर रहा है। हाँ बेटा। पता नहीं नानी कैसी होगी। अरे टप्पू दिक्का, नानी माँ की तो बात ही निराली है, और तुम्हें देखते ही वो ऐसे गले लगा लेगी और इतना प्यार करेगी कि पूछो ही मत। दया भाभी, मेरी तरफ से पहले अभिनंदन बोलना आपकी माँ को प्लीज। थैंक यू। हाँ जेठालाल, जैसे ही देवाभी की माता जी को लेकर वहाँ से निकलो, एक फोन अवश्य कर देना। मतलब हम लोग यहाँ पे तैयारी करके रखेंगे, वरना ऐसा ना हो कि फिर से माता जी आई नहीं और पटाखे फूट गए। नहीं बराबर है भाई, वहाँ से निकलने से पहले फोन जरूर कर दूंगा। और वैसे भी सुंदर से बात हो चुकी है, माता जी आ चुकी है, तो वो भी एक चिंता की बात नहीं है। टप्पू के पापा चलिए ना, जल्दी चलते हैं, वैसे भी लेट हो गया है। हाँ चलो भी चलो, नहीं तो पता चला दया पापी जी की माता जी को अवार्ड मिल गया और हम लोग पहुंचे नहीं। अरे भाई मुझे तो अवार्ड से ज्यादा माता जी को देखना है। अरसा हो गया ना देखे हुए उनको। चलो भी खड़े क्या, चल। बाय फ्रेंड्स।
राधा कृष्ण हॉल। हाँ चलो, एक चलो, मिनट, चलो, हाँ, चलो, हाँ। टप्पू बेटा वो सीट जरा खोल देना मेहता साहब के लिए। आइए बाबूजी आइए। आइए आइए मेहता साहब, आइए गिन्नी भाभी आइए, संभल के, हाँ, आइए। हाँ चलो चलो भाई चलो। अरे ये क्या, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ओ मैनू लगता है सब लोग शायद हॉल के अंदर होंगे, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ। एक मिनट में पूछता हूँ भाई साहब। भाई साहब आज यहाँ पे इस हॉल में जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं है। सुबह था, सुबह ही खत्म हो गया। ये सुंदर क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ? हमको बताता है कि अवार्ड का प्रोग्राम शाम को है, और ये भाई साहब तो बता रहे हैं अवार्ड का प्रोग्राम सुबह हो गया। अरे क्या सॉरी? सुबह कोई अवार्ड फंक्शन नहीं था, शोक सभा थी। मतलब अभी यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं, जेठालाल कहीं हम लोग गलत पते पे तो नहीं आ गए? अरे क्या गलत एड्रेस पे आ गए? मैं तो सब लिखे देखो साफ साफ, राधा कृष्ण हॉल। एक मिनट तुम मुझे प्रोग्राम का पास दो। एक मिनट पकड़िए। अरे भाई मेहता साहब राधा कृष्ण हॉल लिखा है भाई। हाँ भाई तुम्हें पढ़ लेता हूँ ना, एक बार कंफर्म करने में क्या हर्ज है? पता चल जाएगा अभी। राधे कृष्णा हॉल अंधेरी वेस्ट, और हम लोग हैं राधे कृष्णा हॉल अंधेरी ईस्ट में। जेठालाल हम लोग गलत पते पर आ गए हैं। जेठालाल तुमने घर से निकलते वक्त चेक नहीं किया था कि एड्रेस क्या है? नहीं, क्योंकि वो पहले वो सुंदर का फोन आया था, तभी उसने बताया था कि अंधेरे में राधे कृष्ण हॉल में है। तो ये हॉल मुझे पता था बापूजी, क्योंकि हम व्यापारियों का 1-2 प्रोग्राम इधर हो चुका है, तो मैं आ चुका हूँ इधर। लेकिन जेठालाल इस वक्त हमें राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेस्ट में जाना है, और हम लोग राधा कृष्ण हॉल अंधेरी ईस्ट में खड़े हुए हैं। अरे भाई मुझे क्या पता कि इसकी और शाखा वेस्ट में भी खुल चुकी है। ओहो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी इससे वेस्ट जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पक्का हम लोग लेट हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नानी माँ मुझे मिले बगैर ही चले जाए। अरे शुभ शुभ बोल बेटा। बच्चे जी, अब क्या होगा? हम माँ को मिल पाएंगे कि नहीं? टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? ये क्या किया भाई? कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं तेरे में? आलसी कहीं का। तैयार तो लेट होता ही है, ऊपर से पता भी ठीक से नहीं पड़ता। हो जाता है कभी चाचा जी। बापू जब भी हम लोग यहाँ खड़े रह के ऐसा बहस करते रहेंगे तो और लेट हो जाएंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से। बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, कहाँ रह गए? अरे कब आओगे आप? आज आने वाले हो कि नहीं? अरे भाई आने के लिए हम लोग घर से कब के निकल चुके, लेकिन गलती से गलत पते पे पहुंच गए। क्या जीजा जी, आप मुंबई के होके मुंबई में खो जाते हो? हम अहमदाबाद से आते हैं, फिर भी सही एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। अरे भाई अभी तो फोन रख, वरना हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ जल्दी पहुंचे जीजा जी, जल्दी पहुंचे। यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गए, माँ भी आ गई है, अब जल्दी पहुंचो। नहीं बस हम पहुंच रहे प्रोग्राम चालू हो गया। छोड़ी, प्रोग्राम चालू हो गया, जल्दी गाड़ी चालू करो। अरे आराम से छोड़ी। नहीं आराम से क्या? सोडी भाई, हाँ जी? जरा जल्दी चलाएंगे प्लीज। हाँ जी। अरे क्या जल्दी चलाएंगे दया, ये गाड़ियों का विमान थोड़ी है जो उड़ा के ले जाए। तू चुप रह जेठिया, ये सब गड़बड़ तेरी वजह से हुई है। ऊपर से बहू पे होशियारी मार रहा है। छोटी गाड़ी उड़ा गाड़ी। हाँ जेठा भरा, देखो अभी उड़ाता हूँ गड्डी। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो भाई तुम तो बोलोगे तो वो तो चलाएगा विमान की तरह। नहीं सोडी, तू आराम से गाड़ी चला भाई, और तेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ एड्रेस पे होना चाहिए सोडी, कहीं फिर से गलत एड्रेस पे ना चले जाएं। मेहता साहब तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और एड्रेस और एक्सीलरेटर दोनों मेरे कंट्रोल में है जी। हाँ ठीक है। फिर भी सोडी भाई संभाल के। हाँ हाँ जी, और तुसी चिंता ना करो जी। शाबाश छोड़ी शाबाश। चल अब जल्दी से पहुंचे थे भाई, प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ चाचा जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो जी। हे माता जी, कृपा करना, माँ का सम्मान शुरू हो उसके पहले ही हमें पहुंचा देना माँ। हाँ भगवान, प्लीज वक्त पे पहुंचा देना, वरना जिंदगी भर मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। आजा
अब बिल्कुल सही एड्रेस पे आए, बैनर वैनर लगे हुए, यही जगह, यही जगह। हाँ। टप्पू के पापा देखिए, माँ का नाम अतिथि विशेष में लिखा है, जीवदान। और दया भाभी वो भी कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, देखो तो। वो तो लिखेंगे ही ना, समाज में मेरी माँ का बहुत बड़ा नाम है। अभी यहीं खड़े रह के बातें करने की, अंदर भी चलना है। चलो आ गए आप लोग। अरे सुंदर बड़ा, अरे माय डियर जीजा जी, आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। ये जेठे ने सब गड़बड़ कर दी। सॉरी बापूजी, हो गई गलती, अभी छोड़िए ना, अभी चलते अंदर, चलिए चलिए। एक मिनट टप्पू के पापा, एक मिनट। वीरा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है? मुझे माँ को मिलना है। हाँ मामा, मुझे भी पहले नानी। सॉरी मामा, मुझे सबसे पहले नानी माँ से मिलना है। वीरा बताओ, माँ कहाँ है? अरे माँ अभी स्टेज पे है, आप लोगों को नहीं मिल सकती। अरे थोड़ी देर पहले माँ यहीं पर खड़ी थी, अब सब लोगों का इंतजार कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। ये जेठे ने सब गड़बड़ कर दी। अरे सॉरी मेहता सर, सॉरी। बापूजी, अभी हो गई गलती, छोड़िए ना। भाई तू ये बता तो, अभी सासू माँ कब मिलेंगे? माँ मिलेगी, लेकिन प्रोग्राम के बाद। अरे भाई सुंदर, तो अब हम क्या करें? हाँ वीरा, आप लोगों की सीट खाली है, अब फटाफट जाके बैठ जाइए। माँ की एंट्री कभी भी स्टेज पे हो सकती है। अरे एक मिनट, अभी तो तू कह रहा था कि माँ स्टेज पे है, अभी कह रहा है किससे भी वक्त स्टेज पे एंट्री हो सकती है। सच सच बता सुंदर, सासू माँ कहाँ है? जेठालाल, सुंदर के कहने का मतलब ये है कि वो शायद नेपथ्य में है। किसमें है? बैक स्टेज। मतलब? अरे मतलब स्टेज के पीछे वो एक ग्रीन रूम होता है ना, वो वीआईपी रूम जहाँ सारे लोग बैठते हैं, वहीं पे होंगी माँ, है ना सुंदरलाल? अच्छा हुआ मेहता साहब आप साथ में आए। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, अब जाइए, आप लोग जाइए। वीरा फोन आया। हेलो सुंदर, मैं जयदीप बोल रहा हूँ। अरे बोल जयदीप, अहमदाबाद से मेरे दोस्त का फोन है। अरे मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ। क्या प्रॉब्लम हुआ है? अरे मैं यहाँ पे हाजिर नहीं हूँ और वहाँ मेरी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है और जल्दी पहुँचना भी इम्पॉसिबल जैसा है। तो क्या तुम अस्पताल जा सकते हो? लेकिन मैं तो यहाँ मुंबई में हूँ, यहाँ मेरी माँ का सम्मान समारोह है और मैं उसकी व्यवस्था में लगा हूँ। सुंदर, मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं भी यहाँ बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ। सुंदर, तुम कुछ भी करो मगर वहाँ अस्पताल मम्मी के पास पहुँचो, प्लीज सुंदर, प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। वीरा क्या हुआ? मैं अजीब धर्म संकट में फंस गया हूँ। अहमदाबाद में जयदीप नाम का मेरा दोस्त है, उसकी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है, उसके पास कोई नहीं है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ रहूँ या वहाँ जाऊँ। जयदीप भी मेरा जिगरी दोस्त है, समझ में नहीं आता है भगवान मेरी ऐसी परीक्षा क्यों लेता है। तू एक काम कर बेटा, तू अपने दोस्त की माँ के पास जा, हाँ? वेवन की चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ पर, हाँ? तू जा। वीरा तू जा, जब माँ को पता चलेगा कि ऐसा सब हुआ है तो माँ भी यही सलाह देगी। तुम्हें तो पता है माँ से किसी का दुख देखा नहीं जाता। ठीक है मैं जाता हूँ, और हाँ बका वहाँ एंट्रेंस पे ही खड़ा है, वो आपको आपकी सीट पे बिठा देगा। ओके चलो मैं जाता हूँ, आप लोग जाइए, बैठे बैठे अंदर जाके। दोस्तों, अब हम सम्मानित करेंगे श्री बचूभाई गांधी जी। बचूभाई गांधी जी ने गाय माता की बहुत सेवा की, गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। हम सब जानते हैं कि गाय हमारी माता है और हम उनके बालक हैं, और इसलिए गाय माता की रक्षा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री बचूभाई गांधी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सबसे एक विनती है, जब भी गाय पर अत्याचार होते देखें
तो उसे रोके, गाय का जतन करें। हम अपनी माँ का आदर करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और सुंदर भविष्य मिलेगा। भाई साहब, माँ को अवार्ड मिल गया। किसकी माँ को? अरे भाई तेरी माँ कोई सचिन तेंदुलकर है जो हर कोई जानता हो, नाम बोलने। हाँ सॉरी, हाँ जीवदया बहन को अवार्ड मिल गया। जीवदया बहन आपकी माँ है? हाँ। अभी तक नहीं मिला है, हम भी उन्हें ही देखना है। अच्छा। बहुत नाम सुना है उनका। हाँ ठीक माँ है, को ठीक तो है। बहुत नाम चल है। बस, अभी कितना बात करेगी भाई, चालू है प्रोग्राम। मुझे टेंशन हो रहा है। टप्पू के पापा, चलिए ना हम लोग स्टेज के पीछे जाके माँ को मिल के आते हैं। चलिए। अरे रुक भाई, हम लोग स्टेज के पीछे गए और उसी टाइम पे माँ अवार्ड लेने स्टेज पे आ गई, तो अमूल्य पल देखने से रह जाएगी ना तू। हाँ हाँ बराबर, थैंक यू। हाँ यही बैठते हैं। बैठ शांति से। हाँ हाँ। दया भाभी, जेठालाल, मैं और हम सभी कुल मिला के अवार्ड नाइट पे पहुंच चुके हैं। भाई किसी फिल्म की अवार्ड नाइट हो या फिर किसी टेलीविजन की अवार्ड नाइट हो, हर अवार्ड नाइट में इंतजार होता है मुख्य कलाकार का, सुपरस्टार का। और यहाँ इस समाज सेवा की नाइट में इंतजार है दया भाभी की माँ यानी कि जीव दया बहन का। वही सुपरस्टार है इस अवार्ड नाइट की। सबको बेसब्री से इंतजार है कि वो कब आएंगी, और यकीन मानिए जब वो आएंगी तो स्टेज पे तूफान मच जाएगा। ऑडियंस में बैठे हुए हर व्यक्ति के हाथ तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब वो जब आएंगी तो कुछ ऐसा होगा कि आप सब लोग ठहाके लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सोमवार की रात देखना मत भूलिए कि दया भाभी की माँ की किस तरह से एंट्री होगी स्टेज पे। इतना जरूर यकीन मानिए कि एंट्री इतनी धमाकेदार होगी कि आप घरों में बैठ के तालियां बजाएंगे और कहेंगे मेरे साथ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.